हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे ईडी के बारे में। ईडी क्या है, ईडी किसके अधीन काम करता है और ईडी का जो राष्ट्र में क्या योगदान है और ईडी का जब गठन हुआ था तो ईडी का गठन किसके द्वारा किया गया और ईडी के पास वो क्या अधिकार है जिसके अंतर्गत ईडी काम करता है। और जो भी कोई व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग पे अगर कोई शामिल पाया जाता है या कोई काला धन में किसी के पास अगर ब्लैक मनी है या कोई विदेश के अंतर्गत अगर कोई वो अपना व्यापार कर रहा है और वह सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसका काम ईडी को दिया गया है। और ईडी जो भी काम करता है वो केंद्रीय सरकार के अधीन काम करता है, क्योंकि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि ईडी के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करना, क्योंकि जो ईडी की जानकारी आज की वीडियो में करेंगे तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ईडी क्या है। ईडी की क्या ईडी एक पुलिस की तरह है या ईडी के पास वो कौन कौन से पावर जिसके अंतर्गत ईडी काम करती है। आप देख रहे होंगे कि जो पिछले जो 5-7 दिन से जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ईडी के पास ऐसे कौन से पावर है जो किसी के भी घर में जाकर वो रेड मार सकती है, वो छानबीन कर सकती है, जो उसका आय विवरण का जो लेखा है वो ईडी किसी व्यक्ति के पास से भी जाकर वो ले सकती है। तो इसकी वीडियो आज की यह वीडियो इस पर संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, ईडी कैसे काम करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो फेमा और पेरा जो जिसके उल्लंघन के कारण अगर कोई भी व्यक्ति अगर फेमा और पेरा का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कार्रवाई की जाती है ईडी द्वारा, जो प्रवर्तन निदेशालय के अंतर्गत कार्य किया जाता है, जिससे कि अगर कोई फेमा और पेरा के जो उल्लंघन है उसके उन उल्लंघनों को अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी छानबीन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या के लिए, किसी भी जो भी व्यक्ति जिसके पास आय से ज़्यादा किसी के पास अगर चल संपत्ति अचल संपत्ति है तो उसका सभी का विवरण और सभी की छानबीन ईडी द्वारा की जाती है। दोस्तों, जो ईडी का जो देश के अंतर्गत जो योगदान है वो योगदान कोई भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई काला धन कई बार छिपाया जा रहा है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या अगर बाहर जाकर की जा रही है तो उसको जो परिवर्तनशील जो देश है उस देश पर सहयोग देने के लिए ईडी की स्थापना की गई। और दोस्तों, ये जो ईडी की स्थापना थी, ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। 1956 से इसको ईडी को लागू किया गया। और दोस्तों, इसके मुख्य टॉपिक अगर बात करें तो जो ईडी है तो ईडी का जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और ये भारतीय संविधान में इसका विवरण नहीं दिया गया है कि ये कोई भी जांच एजेंसी और इस एजेंसी के द्वारा ये काम किया जाएगा। और दोस्तों, जो फेमा और पेरा के जो उल्लंघन किए जाते हैं उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए ईडी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इस पर जो अधिकारी लगाए जाते हैं, अधिकारी जो दोस्तों इस पर अधिकारी होते हैं वो आईएएस और आईएएस लेवल के अधिकारी। ईडी में जो कोई भी अगर ज्वाइन करता है ईडी पर या ईडी में जो भी अधिकारियों को लिया जाता है वो आईएएस और आईपीएस कैटेगरी के अधिकारियों को ही इस पर रखा जाता है। दोस्तों, जो भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता पाया जाता है या उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्यवाही स्टार्ट होती है तो दोस्तों ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ईडी की स्थापना की गई है। और दोस्तों, अगर इसी के बारे में अगर बात करते हैं कि ईडी को कैसे सूचना मिलती है या ईडी कैसे जो भी जानकारी उसको कलेक्ट करती है, दोस्तों जो भी खुफिया संगठन होते हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ होती है, खुफिया एजेंसियों द्वारा भी ईडी को जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। और कोई भी अगर जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा भी ईडी को जो भी उसको जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसी को लेकर कोई भी अगर जैसे कोई शिकायत रहती है, शिकायत से लेकर भी अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसी को लेकर भी ईडी द्वारा कार्रवाई की जाती है और वहीं से उसका जो भी विवरण है विवरण लिया जाता है और उसी को आधार मानकर जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ ईडी द्वारा एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, जो ईडी के कार्य होते हैं, ईडी के कार्य ये मानो कि जो भी ईडी द्वारा कार्य किए जाते हैं ये केंद्रीय सरकार के अधीन काम करती है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इसके द्वारा काम किए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा इसको संपन्न करवाया जाता है। और दोस्तों, जो इसके मुख्यालय है, क्योंकि जो पहले फर्स्ट में जब ईडी की स्थापना की गई थी तब इसका जो ईडी का मुख्यालय था वो एक मुख्यालय था जो प्रवर्तन निदेशालय का जो जहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो इसके जो भारत में अभी 5 जगह इसके मुख्यालय गठित किए गए, जहाँ से 5 मुख्यालयों से हर जगह पर नज़र रखी जाती है और किसी भी मुख्यालय द्वारा जाकर कार्रवाई वहाँ पर संपन्न करवाई जा सकती है। तो अभी तक के जो भी भारत में मुख्यालय है वो 5 जगह मुख्यालय, इसके जो मुख्यालय बनाए गए वो दिल्ली पर इसका मुख्यालय, कोलकाता इसका मुख्यालय और चेन्नई और मुंबई और उसके साथ साथ ही जहाँ पर इसकी चंडीगढ़ में भी इसकी एक शाखा खोली गई है। तो दोस्तों, ये जो 5 मुख्यालय द्वारा ही
ईडी के कार्यों को संपन्न करवाया जाता है। और जो 5 मुख्यालय को जिम्मेदारी दी जाती है कि कहीं भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या होती है, कालाधन की समस्या होती है, या कोई भी विदेशी जो मुद्रा से संबंधित अगर कोई लेन देन होता है जिसका ये भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहा है, जिसके पास संपत्ति, अचल संपत्ति और चल संपत्ति, अगर कोई आय से ज़्यादा की अगर कोई अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है, तो उसका जो भी कार्रवाई की जाती है वो ईडी द्वारा ही की जाती है। दोस्तों ईडी की आपको जानकारी समझ में आई होगी कि ये कैसे काम करता है और ये किसके अधीन काम करता है। तो दोस्तों आप अगर ईडी के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो जानकारी भी आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिखकर आप जरूर डालें, जिससे कि आम लोगों को भी ये चीज़ का जानकारी हो सके कि ईडी क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों जो ईडी की जो स्थापना की गई थी वो ईडी की स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में जैसे देश में अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आती है या कोई भी अगर ब्लैक मनी अगर कोई बाहर जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जाए। लेकिन जो ईडी का जो काम चल रहा है वो काफ़ी स्तर पर ऊंचा काम चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या ईडी को कैसे काम करना चाहिए, या जो ईडी जो काम कर रहा है वो ईडी का काम करने का तरीका सही है या ईडी का काम करने का तरीका गलत है? क्योंकि ईडी के बारे में बहुत से लोगों के गलत नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके अंतर्गत ईडी के नेगेटिव पॉइंट आते हैं, और ऐसी कौन सी जो खास जानकारी है जिसके लिए ईडी को प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि जो ईडी के द्वारा काम किए जाते हैं वो तो केंद्रीय आधार पर ही किए जाते हैं और केंद्र के आधार पर ही ईडी का गठन किया गया था। तो केंद्र के आधार पर ही अभी ईडी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ईडी का क्या काम है और ईडी को कैसे गठित किया गया था और ईडी के जो भी काम होते हैं उनको किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी अगर आपको समझ में आई और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, नए जजमेंट के साथ और नई जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।